अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्लाइड शो डॉक्टर। आज हम ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है और ये कैंसर के बायस होने वाली अमवात में इसका दूसरा नंबर है पूरी दुनिया में। हम इस वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर की अलामतों के बारे में और आखिर में किस तरह सेल्फ एग्जामिनेशन करके ब्रेस्ट कैंसर को पहचाना जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर की अलामतें। पहली सबसे कॉमन अलामत जो पाई जाती है वो ये है कि जो ब्रेस्ट की स्किन होती है वो अंदर की तरफ दह जाती है या फिर वो ऊपर की तरफ डिम्पल आउट हो जाती है। आपको बाकायदा महसूस होगा कि एक या दोनों ब्रेस्ट में जो शेप और साइज़ है उसमें तब्दीली महसूस होगी और स्पेशली जब आप हाथ ऊपर करेंगे कपड़े पहनते वक़्त, तो आपको साइज़ का डिफ़रेंस नज़र आएगा और बाकायदा आपको उसकी जो शेप है उसमें तब्दीली महसूस होगी और डिम्पलिंग सी आपको नज़र आएगी। दूसरी जो बहुत ही कॉमन अलामत है जो ब्रेस्ट कैंसर में आपको मिल सकती है वो है विज़िबल लंप, यानी आपको जब आप एग्ज़ामिन करेंगे अपने आप को तो आपको एक लंप वहाँ पे नज़र आएगा। बेसिकली लंप जो होता है, हर लंप कैंसर नहीं होता और हर लंप अगर आपको महसूस होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से इसका मुआयना करवाएँ, क्योंकि वो कैंसर हो भी सकता है। लंप इटसेल्फ अगर आपको फ़ील होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो इसका मुआयना करेंगे और कुछ इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम वगैरह करवाएँगे। लेकिन लंप का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे लंप जो हैं वो कैंसर्स होते हैं। बट अगर आपको कोई गुठली या किसी किस्म का कोई लंप महसूस हो रहा है सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करते वक़्त, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से राब्ता करें। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है चेंज इन निप्पल। ये बहुत इम्पोर्टेंट साइन है। अक्सर ऐसा होता है कि जब ब्रेस्ट के अंदर कोई मास, कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा होता है, तो वो मास और ट्यूमर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं ब्रेस्ट के उनको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो निप्पल होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और दब जाता है, जिसे इन्वर्टेड निप्पल कहते हैं। तो निप्पल इन्वर्जन एक बहुत कॉमन साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। जो चौथा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है वो है डिस्चार्ज। अमूमन इसको आप बुक्स में और अगर आप गूगल करेंगे तो ब्लडी डिस्चार्ज के तौर पर कहा जाता है, लेकिन किसी भी किस्म का डिस्चार्ज अगर ब्रेस्ट से हो रहा है तो ये इसकी एक वजह ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकती है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें जो आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाएगा। रीज़न ये है कि ब्लडी डिस्चार्ज कॉमनली कैंसर से होता है, बट इसके अलावा अगर आप हामला नहीं हैं या फीडिंग नहीं करवा रही हैं और इसके बावजूद किसी भी कलर का, चाहे ब्राउन हो, ग्रीन हो, व्हाइट हो या रेड डिस्चार्ज हो, तो ये कैंसर का सबब बन सकता है। तो आप प्लीज़ इसका ज़रूर मुआयना करवाएँ। 5वें नंबर पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है, वो है टेक्सचर। टेक्सचर में बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह माल्टे के ऊपर ऑरेंज पे छोटे-छोटे डॉट्स बनते हैं ब्लैक कलर के और छोटे-छोटे पिट्स बन जाते हैं, इसी तरह ब्रेस्ट में निप्पल के अराउंड छोटे-छोटे पिट्स बन जाते हैं और उसका कलर भी बिल्कुल ऑरेंज की पील की तरह हो जाता है, जैसे ऑरेंज का छिलका होता है, उसकी तरह हो जाता है। तो ये अगर आपके ब्रेस्ट में टेक्सचर चेंज आ रहा है तो ये एक कैंसर की अलामत हो सकती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मुआयना करें। और आखिर में कलर चेंज। अगर निप्पल के अराउंड रेडनेस हो रही है, अगर ब्रेस्ट में किसी भी किस्म की स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग से मुराद ये है कि वहाँ पे किसी किस्म का जो स्किन के ऊपर का जो कवर है, जो स्किन है वो उतर रही है और उसके अलावा वहाँ पे जो स्किन है वो धुरधुरी हो रही है और वहाँ पे रेडनेस हो रही है, वहाँ पे लाल रैश पड़ रही है, तो ये एक निशान ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। आखिर में हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे कि खुद अपने ब्रेस्ट का मुआयना करके आप ये देख सकते हैं कि आया ब्रेस्ट कैंसर की कोई अलामतें तो नहीं डेवलप हो रही। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपने अपने आप को मिरर में देखना है और नोट करना है कि ब्रेस्ट में किसी किस्म के कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किए। इसके अलावा आपको एक हाथ ऊपर करके 3 उँगलियों से अपने ब्रेस्ट को साइड से और फिर सेंटर से दबा के ये देखना है कि किसी किस्म की कोई गुठली, कोई डिंपल, कोई लंप या कोई गदूत महसूस तो नहीं हो रही। दोनों तरफ के ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के बाद आपने अपने एक्जिला को भी एग्जामिन करना है। एक्जिला को आर्मपिट या उर्दू में बगल भी कहते हैं। आपने ये देखना है कि बगल में किसी किस्म की कोई लिम्फ नोड तो नहीं है, कोई गुठली तो नहीं है, किसी किस्म की स्वेलिंग तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है वो फैलकर जो आपके बगल में गुठलियाँ होती हैं वहाँ तक चला जाता है और आपको वो गुठली बड़ी होती हुई महसूस होगी। तो अगर आपके बगल में एक्जिला में आपको किसी किस्म की कोई गुठली या कोई सिस्ट महसूस होती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करें। ये ब्रेस्ट कैंसर का एक साइन हो सकता है।